चीन को लेकर राजनाथ सिंह की रणनीति का असर अब दिखने लगा है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में चीन का दौरा किया था। उसके कुछ दिनों के बाद ही चीन भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने को तैयार हो गया है। उसके बाद दोनों देशों के बीच में सीमा पर तनाव अब कम हो सकता है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राजनाथ सिंह की रणनीति असरदार। सीमा विवाद पर संवाद की बयान। परिसीमन पर भी बातचीत के लिए चीन तैयार। जी हां, कूटनीति के जमीन पर बोया गया बीज अब अंकुरित होता दिख रहा है। राजनाथ सिंह की रणनीति अब रंग लाने लगी है और सीमा विवाद पर चीन के तेवर नरम पड़ गए हैं। भारतीय रक्षा मंत्री के बीजिंग दौरे का असर अब साफ दिख रहा है। चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने पर सहमति जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। सीमांकन तंत्र बहाल करने पर सहमति जताई। परिसीमन की दिशा में वार्ता आगे बढ़ सकती है। विशेष प्रतिनिधियों की बैठक जल्द होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान चीन ने यह भी माना कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद जटिल है और इसे सुलझाने में वक्त लग सकता है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 जून को संघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर चीन के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की थी और इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने चीन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने, सीमा के स्पष्ट सीमांकन के लिए एक संरचित रोड मैप बनाने और सीमांकन का ढांचा बहाल करने का आह्वान किया था। भारत और चीन एशिया के दो सबसे बड़े देश हैं। दोनों देशों के बीच दशकों से सीमा विवाद चल रहा है, जो न सिर्फ भारत चीन पर असर डालता है बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप के शांति और सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। बीते कुछ सालों में दोनों देशों के बीच कई बार तनातनी देखने को मिली है। 2022 में अरुणाचल के तवांग में झड़प हुई थी, जब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। इससे पहले 2020 में गलवान घाटी में तनाव बढ़ गया था, जब दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इससे पहले साल 2017 में डोकलाम में भी विवाद हुआ था। मगर अब न सिर्फ चीन और भारत के बीच वार्ता की राह खुल रही है, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों पर जमी बर्फ भी पिघल रही है। लिहाजा अब राजनाथ सिंह के रणनीतिक रुख ने सीमा विवाद के समाधान की नई संभावना जगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन को लेकर राजनाथ सिंह की रणनीति का असर अब दिखने लगा है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में चीन का दौरा किया था। उसके कुछ दिनों के बाद ही चीन भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने को तैयार हो गया है। उसके बाद दोनों देशों के बीच में सीमा पर तनाव अब कम हो सकता है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राजनाथ सिंह की रणनीति असरदार। सीमा विवाद पर संवाद की बयान। परिसीमन पर भी बातचीत के लिए चीन तैयार। जी हां, कूटनीति के जमीन पर बोया गया बीज अब अंकुरित होता दिख रहा है। राजनाथ सिंह की रणनीति अब रंग लाने लगी है और सीमा विवाद पर चीन के तेवर नरम पड़ गए हैं। भारतीय रक्षा मंत्री के बीजिंग दौरे का असर अब साफ दिख रहा है। चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने पर सहमति जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। सीमांकन तंत्र बहाल करने पर सहमति जताई। परिसीमन की दिशा में वार्ता आगे बढ़ सकती है। विशेष प्रतिनिधियों की बैठक जल्द होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान चीन ने यह भी माना
कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद जटिल है और इसे सुलझाने में वक्त लग सकता है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 जून को संघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर चीन के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की थी और इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने चीन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने, सीमा के स्पष्ट सीमांकन के लिए एक संरचित रोड मैप बनाने और सीमांकन का ढांचा बहाल करने का आह्वान किया था। भारत और चीन एशिया के दो सबसे बड़े देश हैं। दोनों देशों के बीच दशकों से सीमा विवाद चल रहा है, जो न सिर्फ भारत चीन पर असर डालता है बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप के शांति और सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। बीते कुछ सालों में दोनों देशों के बीच कई बार तनातनी देखने को मिली है। 2022 में अरुणाचल के तवांग में झड़प हुई थी, जब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। इससे पहले 2020 में गलवान घाटी में तनाव बढ़ गया था, जब दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इससे पहले साल 2017 में डोकलाम में भी विवाद हुआ था। मगर अब न सिर्फ चीन और भारत के बीच वार्ता की राह खुल रही है, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों पर जमी बर्फ भी पिघल रही है। लिहाजा अब राजनाथ सिंह के रणनीतिक रुख ने सीमा विवाद के समाधान की नई संभावना जगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन को लेकर राजनाथ सिंह की रणनीति का असर अब दिखने लगा है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में चीन का दौरा किया था। उसके कुछ दिनों के बाद ही चीन भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने को तैयार हो गया है। उसके बाद दोनों देशों के बीच में सीमा पर तनाव अब कम हो सकता है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राजनाथ सिंह की रणनीति असरदार, सीमा विवाद पर संवाद की बयान, परिसीमन पर भी बातचीत के लिए चीन तैयार। जी हां, कूटनीति के जमीन पर बोया गया बीज अब अंकुरित होता दिख रहा है। राजनाथ सिंह की रणनीति अब रंग लाने लगी है और सीमा विवाद पर चीन के तेवर नरम पड़ गए हैं। भारतीय रक्षा मंत्री के बीजिंग दौरे का असर अब साफ दिख रहा है। चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने पर सहमति जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। सीमांकन तंत्र बहाल करने पर सहमति जताई। परिसीमन की दिशा में वार्ता आगे बढ़ सकती है। विशेष प्रतिनिधियों की बैठक जल्द होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान चीन ने यह भी माना कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद जटिल है और इसे सुलझाने में वक्त लग सकता है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 जून को संघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर चीन के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की थी और इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने चीन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने, सीमा के स्पष्ट सीमांकन के लिए एक संरचित रोड मैप बनाने और सीमांकन का ढांचा बहाल करने का आह्वान किया था। भारत और चीन एशिया के दो सबसे बड़े देश हैं। दोनों देशों के बीच दशकों से सीमा विवाद चल रहा है, जो न सिर्फ भारत चीन पर असर डालता है बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप के शांति और सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। बीते कुछ सालों में दोनों देशों के बीच कई बार तनातनी देखने को मिली है। 2022 में अरुणाचल के तवांग में झड़प हुई थी, जब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। इससे पहले 2020 में गलवान घाटी में तनाव बढ़ गया था, जब दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इससे पहले साल 2017 में डोकलाम में भी विवाद हुआ था। मगर अब न सिर्फ चीन और भारत के बीच वार्ता की राह खुल रही है, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों पर जमी बर्फ भी पिघल रही है।
लिहाजा अब राजनाथ सिंह के रणनीतिक रुख ने सीमा विवाद के समाधान की नई संभावना जगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।